दोस्तों फिल्में तो हम बहुत सारी देखते हैं अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन नमित मल्होत्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रामायण को बनाने की सोची और हमारी इंडियन लेगेसी को और भी ऊपर पहुंचाने की सोची। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अब रामायण कोई एक एंटरटेनमेंट कहानी नहीं है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक इतिहास एक संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है। और जब रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो लोग है ना वीएफएक्स की बातें कर रहे हैं, कोई काय की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हॉलीवुड को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिनको एक फ़ोटो भी जोड़ना नहीं आता ना ढंग से, वो वीएफएक्स की बातें कर रहे हैं, तो रहने दो आप लोग। उन्होंने जो भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और बहुत ही मज़ा आ गया देख के। मतलब क्या चीज़ बना दी सर आपने। नमित मल्होत्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ मैं जो उन्होंने ये चीज़ बनाई है। अभी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या ये उस रामायण को जो 87 में आई थी उसको टक्कर देगी या फिर एक एंटरटेनिंग मूवी बन के रह जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और मैं कोटा का रहने वाला हूँ और मेरे चैनल का नाम है द डायरेक्टर। और मैं इस वीडियो में आपको रामायण के ट्रेलर में जो हिडन डिटेल थी उनको मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। तो दोस्तों जैसे ट्रेलर शुरू होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा गेट दिखाया है जो लंका का है। वो इतना गुस्से में है कि उसने सुबह का भी इंतजार नहीं किया और रात को लड़ने आ गया लंका को हथियाने। और जैसे ही सिपाही पूछते हैं तो वो डायलॉग बहुत ही शानदार लगता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा नया राजा हूँ। मतलब ये परफॉर्मेंस भी बहुत इम्पैक्टफुल लगती है यश की। और रावण इतना ताकतवर है दोस्तों कि जब वो एक लात दरवाजे के मारता है तो दरवाजा आपने देखा, अगर जेसीबी मशीन भी बुला लेना तब भी वो दरवाजा नहीं तोड़ सकती, इतना बड़ा दरवाजा है वो। और आगे जब सैनिकों से लड़ाई होती है तो रावण बिना किसी हथियार के, बिना कोई कॉस्ट्यूम के, वॉरियर ड्रेस के, वो सारी सेनाओं को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। उससे कोई नहीं जीत सकता। अभी लंका है कुबेर भगवान की जो उनके सौतेले भाई है, ये उनसे कभी लंका ले नहीं पाया क्योंकि पहले ताकतवर नहीं था, लेकिन अब उसने वरदान ले लिया है तो वो लंका को हथियाने आया है। और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि रामायण में जो रावण दिखाते हैं वो सीतारण के टाइम का दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले रावण की क्या कहानी हुई, वो बचपन में कैसा था, वो जब गरीब था, जब वो राजा नहीं था, उसके पास पावर नहीं थी, ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ में शायद ही दिखाई होगी। वो चीज़ इसमें दिखाने वाले हैं, ये बहुत ही स्पेशल लगी ये बात मेरे को। अगले सीन में जब हमें पता चल जाता है कि रावण का राज्याभिषेक हो रहा है, जब वो बालकनी जैसी जगह पर बिल्कुल आगे आकर के बोलता है कि अब सब जगह रावण राज्य होगा तीनों लोकों में। ड्रोन शॉट के माध्यम से ये भी दिखाया है कि उसकी सेना बहुत बड़ी है और शायद वो सेना लंका के बाहर भी खड़ी हो। फिर शॉट में कुछ कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें स्वर्ग में लड़ाई हो रही है, पाताल लोक में लड़ाई हुई, पृथ्वी लोक में लड़ाई हो रही है। रावण ने सब जगह युद्ध करके ये साबित कर दिया है कि तीनों लोगों में शक्तिशाली मैं ही हूँ, मेरा ही राज्य होगा। अब ये बात सभी जानते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी की और शिव जी की तपस्या करके एक वरदान मांगा था जिसमें उसने देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व ऐसे प्रकार के जितने भी कॉस्मिक पावर वाले लोग हैं उन सबसे मेरी मृत्यु नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तो मनुष्य को भूल गए, तो रावण ने घमंड में बोला था मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो तो कीड़ा है। अब यहीं से विष्णु भगवान के अवतार की कहानी शुरू होती है। अब जो रावण के जो पुरखे हैं जैसे माली, सुमाली और माल्यवन, उनके नाना जी, इन तीनों ने मिलकर राक्षसों की सेना को इकट्ठा किया और देवताओं पर आक्रमण किया, तो उसको बोलते हैं देवासुर संग्राम, जिसमें ये जीतने वाले थे। लेकिन फिर विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। इन लोगों ने माफी भी मांगी विष्णु भगवान से, फिर ये हार के चले गए। तो ये हार का बदला लेना चाहते थे। तो इनकी एक पुत्री थी कैकसी, तो उन्होंने सोचा कि इसकी किसी ऐसी ताकतवर व्यक्ति से शादी करवाओ जिसमें बुद्धि भी बहुत हो, राक्षस के गुण भी हो। तो उस समय एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका नाम था वृषवा, ये कुलस्थ ऋषि के पुत्र थे। कुलस्थ ऋषि सप्त ऋषियों में से उनका नाम है। तो माल्यवन, सुमाली ने, इन सब ने ना कैकसी को समझा करके भेजा कि तू इन ऋषि की सेवा कर और इनसे वरदान में मांगना कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो कैकसी ने वैसा ही किया, उसने ऋषि की बहुत सेवा करी और उनसे बोला कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो ऋषि उनकी सेवा को देख के मना नहीं कर पाए और कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रावण था। बुद्धिमान और इंटेलिजेंट तो बहुत था, लेकिन उसके अंदर क्रोध और लालच बहुत पीक लेवल पे था। वो उसके माँ के गुण थे। पर जैसे वो बड़ा हुआ उसके बाद उससे बोला कि घोर तपस्या करके वरदान लेना पड़ेगा तभी तुम दुनिया को जीत पाओगे। तो रावण 10,000 साल की तपस्या करने एक पर्वत पे चला गया। तपस्या पूरी होने के बाद उसने कई सारे वरदान लिए, जिसमें चंद्रहास खड़ग भी है जो रावण की तलवार है, कई दिव्य अस्त्र ले लिए। अब जब रावण तपस्या कर रहा था तो उनकी माँ और उनके सारा परिवार, राक्षस सेना, विष्णु भगवान और राजाओं के डर से पाताल लोक में छुप चुके थे। तो ट्रेलर में एक सीन ये भी दिखाया है कि रावण की माँ पाताल लोक में छुपी हुई है, जिनका रोल शोभना कर रही है जो साउथ की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। फिर मूवी के अगले सीन में इंद्रलोक को बताया है और भगवान इंद्र का हाथी उड़ता हुआ दिखाया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इससे अच्छा वीएफएक्स शायद कोई नहीं बना सकता। अब राजा बनने के बाद रावण ने सबसे पहले इंद्रलोक में ही हमला किया था, क्योंकि तीनों लोकों में सबसे ऊपर वही था। शायद मूवी में ये भी दिखा सकते हैं कि इस लड़ाई में जब रावण हारने लगा तो उसके बेटे इंद्रजीत ने अपने दिव्य अस्त्र चलाकर इंद्र को हरा दिया। तब से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा, ताकि जबकि उनका पहले नाम मेघनाथ था। मैंने इस वीडियो में रावण की बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन रावण कोई अच्छा आदमी नहीं है, मैं उसकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो पावरफुल होता है ना उसको पावरफुल ही दिखाना पड़ता है। ट्रेलर के एक सीन में हम देखते हैं कि इंद्र भगवान अपने वज्र से बहुत तेज वार कर रहे हैं और रावण ने वो वार अपनी चंद्रहास खड़ग को जोड़ करके झेल लिया है।
और एक और बहुत शानदार बात थी ट्रेलर में कि विष्णु भगवान को एक इंसान के रूप में नहीं दिखा करके एक ब्रह्मांड में जो बहती हुई एनर्जी है उसके रूप में दिखाया है। अब वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताया गया है कि इन सारी लड़ाइयों के बाद सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए थे मदद मांगने कि इसका कुछ कीजिए प्रभु। लेकिन ट्रेलर में विष्णु भगवान के सामने केवल शायद इंद्र भगवान को ही दिखाया गया है। ये चीज उन्होंने चेंज कर दी। फिर राजा दशरथ जी को दिखाया है जो एक यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, और आग में नीली नीली सी लपटें भी दिखती है। उससे पता चलता है कि अग्निदेव प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में यज्ञ से जो प्रकट हुए थे उन्होंने ये ना एक बर्तन में खीर दी थी राजा दशरथ जी को, जिनसे बोला था कि आप ये खीर अपनी पत्नियों को पिलाइए और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। वही वाला सीन है ये। फिर अगले सीन में राम भगवान की एंट्री हो रही है जिन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। इसका मतलब ये है कि शब्दवेदी बाण की जो कला थी वो उसको सीख रहे हैं। फिर जंगल में एक सीन आता है जहाँ राम भगवान और लक्ष्मण जी का सामना सुबाहु नाम के राक्षस से हो रहा है, और उनकी वेशभूषा से लगता है कि अभी वो वनवास नहीं गए हैं। ये उस समय का टाइम है जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से मदद मांगने आए थे कि आपके दोनों राजकुमार मेरे साथ भेज दो। तो उस समय विश्वामित्र जी ने बोला था कि हम यज्ञ करेंगे और आप जो भी राक्षस हो उनको मारना, हमारे यज्ञ विफल नहीं होना चाहिए। तो वो वाली घटनाएं सारी। फिर एक अगला सीन आता है जिसमें राम भगवान और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के सामने बैठे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राम भगवान के आसपास एक एनर्जी बनती है जो कमल का प्रतीक होती है। अब ये वही वाला कमल है शायद जो विष्णु भगवान के किसी भी तस्वीर में आप उनके हाथ में देख सकते हो, और जो विष्णु भगवान के हाथ में है उस कमल का नाम है पद्मा। कमल प्रकट होने का मतलब है अपनी शिक्षा में पूर्ण हो चुके हैं और वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। अब लक्ष्मण जी भी आप जानते हैं कि वो शेषनाग के अवतार है, तो जब राम भगवान की उस फॉर्म में देखते हैं तो उनको विष्णु भगवान वाला फील आता है, इसलिए वो प्रणाम करते हैं। फिर अगला सीन आता है जब पिनाक धनुष को राम भगवान उठा रहे हैं, और ये स्वयंवर वाला सीन है सीता माता जी का। अब इसके प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और ये टूट जाएगा। तो उसके बाद आपको भी पता है कि परशुराम जी क्रोध में वहां पर आते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारा कन्वर्सेशन होगा परशुराम जी के और राम भगवान जी के बीच में। फिर एंड में परशुराम जी माने जाएंगे कि ये विष्णु भगवान के अवतार है, तो वो उनको झुक करके एक धनुष देंगे। उसका वीएफएक्स भी बहुत अच्छा दिखाया है मूवी में। फिर अगला सीन लारा दत्ता का दिखाया है जो अपनी माला तोड़ रही है, वो कैकेयी माता का रोल कर रही है, और वो अपने दोनों वरदान को मांग करके राम भगवान को वनवास भेजेगी। फिर सीता माता की एंट्री होती है साई पल्लवी जी के रूप में, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और उनके चेहरे पे वो इनोसेंट है जो सीता माता के चेहरे पर हमेशा रहता है। फिर एंट्री होती है सुपर्णखा की, यानी रकुल प्रीत सिंह जो इनका रोल कर रही है। वो एक बहुत ही सुंदर रथ चला करके आ रही है, और उसके जानवर जो है वो किसी भी मूवी में ऐसे जानवर नहीं दिखाए, बहुत सुंदर लग रहे हैं वो जानवर भी। तो रकुल प्रीत सिंह तो सुपर्णखा को बहुत ही सुंदर दिखाया गया है, और जब वो राम भगवान को देखती है तो वो उन पर मोहित हो जाती है और उनसे प्रस्ताव रख देती है कि आप मुझसे शादी कीजिए। लेकिन फिर राम भगवान उनके प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, और सुपर्णखा को ईगो आ जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और एक छोटा सा मनुष्य है, फिर भी इसने मेरी बात को ठुकरा दिया। उस गुस्से में वो यूँ सोचती है कि इनकी पत्नी इनके साथ है ना, इसलिए ये आदमी मना कर रहा है। तो वो सीधा माता पर हमला कर देती है, और इसको देख करके लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी तलवार निकालते हैं और सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। यहीं से सीताहरण का किस्सा शुरू होता है दोस्तों। फिर अगले सीन में राम भगवान जब वापस लौटते हैं तो उससे पता चलता है कि वो सीताहरण हो चुका है। फिर अगले सीन में पुष्पक विमान दिखाया जाता है जिसमें रावण घमंड में सीता माता को लेके जा रहा है। फिर अगले सीन में प्रभु श्री राम को तारंग धनुष उठाते हम देख सकते हैं, और ये वही धनुष है जो परशुराम जी ने उनको दिया था। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि राम भगवान उस धनुष को और भी ज्यादा तैयार कर रहे हैं और खुद को भी तैयार कर रहे हैं। ये वो वाला सीन लग रहा है शायद दोस्तों जब सुपर्णखा अपने कजन ब्रदर के पास जाती है खर और दूषण के पास, और उनको बोलती है कि मेरी किसी ने बेइज्जती करी तो मुझसे लड़ने चलो। तो वो 14,000 राक्षस के साथ खर और दूषण उनसे लड़ने आते हैं। अब जो राम जी के पीछे जो तीरों का कमंडल है वो ऋषि अगस्त ने उनको दिया था और बोला था कि इसमें कभी भी तीर खत्म नहीं होगी। अब अगले फ्रेम की बात करें तो ये बहुत ही शानदार युद्ध हुआ था। खर दूषण और वो 14,000 सैनिक थे और राम भगवान अकेले थे, और इस पूरे युद्ध में राम भगवान को सिर्फ 72 मिनट लगे थे। राम भगवान इतनी दिव्यता से लड़ाई कर रहे थे कि एक बार में 12-12, 15-15 तीर चला रहे थे, और राक्षसों को समझ में नहीं आ रहा था कि किधर किधर से तीर आ रहे हैं। और राक्षसों को ऐसा लग रहा था जैसे कि एक राम नहीं है, बहुत सारे राम है जो हम पे हमला कर रहे हैं। और इसमें ऐसे भी कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में कि उन्होंने एक मोहिनी अस्त्र चला दिया था राक्षसों पे। तो जब भी कोई राक्षस दूसरे राक्षस की तरफ देख रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने राम खड़ा है, और उस राक्षस को भी ये लग रहा था कि मेरे सामने भी राम ही खड़ा है। तो आपस में लड़के भी एक दूसरे को उन्होंने मार दिया। मतलब राम भगवान कितने स्मार्ट है। अब शॉकिंग की बात ये है कि ये जो 72 मिनट है ना, ये हमको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन राम भगवान के लिए बहुत कम थे। तो युद्ध कांड के सर्ग 18 में उन्होंने सुग्रीव से बोला है कि अगर मैं चाहूँ तो राक्षसों की सेना पल भर में खत्म कर सकता हूँ, पर यह अन्याय होगा राक्षसों के साथ। जटायु जी का और रावण का युद्ध का सीन दिखाया है, और ये सीन इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। इसके वीएफएक्स, इसका साउंड और जटायु जी का आकार, वो आसमान में उड़ते हुए इतने बढ़िया लग रहे हैं कि मतलब क्या बोला है।
फिर एक छोटा सा सीन है जिसमें भरत जी को भी दिखाया है, जो राम भगवान की चरण पादुका को लेकर के अयोध्या जाने वाले हैं और अयोध्या में जाकर के वो उस चरण पादुका को सिंहासन पर रख देंगे। वो चरण पादुका सिंहासन पर रखकर बताना चाहते हैं कि यहाँ के राजा आज भी राम भगवान ही है और जब वो आएंगे तो सिंहासन को संभाल लेंगे, मैं तो सिर्फ एक ध्यान रखने वाला हूँ। और 2 सेकंड की क्लिप में मंत्रा को भी दिखाया जाता है जो रानी कैकेयी को भड़का रही है। फिर वापस आश्वनगरम वाले सीन पर आते हैं जिसमें विद्युत जीवा जो शूर्पणखा का पति था, उसने शूर्पणखा से चुपके से विवाह किया था। ये बात रावण को बहुत बुरी लगी थी, तो विद्युत जीवा भी रावण को मारना चाहता था, तो शायद उसने रावण को मारने के लिए एक उत्सव रखा है वहाँ और उसको वहाँ बुलाया है और ये बात रावण को पता चल चुकी है। तो रावण का विद्युत जीवा का युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में वो विद्युत जीवा को मार देगा और ये बात शूर्पणखा को बहुत बुरी लगेगी, तो वो अंदर ही सोचेगी कि कभी इसका भी सर्वनाश करके रहूंगी मैं। तभी तो उसने रावण को राम जी से लड़वाया, ना कि उनको सही सलाह दी। अगले सीन में लक्ष्मण जी को हम लक्ष्मण रेखा बनाते हुए देख सकते हैं। फिर राम जी का विराट नाम के राक्षस से जंगल में लड़ाई हुई है। जो पहले जो लड़ाई हुई थी राक्षस से, वो स्वभाव राक्षस था, तो उसमें राम भगवान की ड्रेस अलग थी। इस वाली लड़ाई में राम भगवान ने वनवासी कपड़े पहन रखे हैं, तो ये सीता जी के हरण के बाद में जो विराट राक्षस था उससे लड़ाई हो रही है। और फिर एक सीन ऐसा आता है जो सीता माता के हाथ में भी तलवार दिखाई गई है, यानी कि उनको जितना सीधा दिखाया है ना वैसी नहीं थी, वो भी एक योद्धा थी, उनको भी तलवार चलाना, धनुष चलाना सब कुछ आता था। ये इंडियन वुमेन के हिसाब से बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर अगले सीन में रावण एक जानवर को कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम है क्रोध, यानी वो रावण के गुस्से को प्रदर्शित करता है और वो उसका वाहन भी है। यानी रावण जब उस पर बैठ के चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, रावण अपने क्रोध पे सवार है। अब ये वही जानवर है जो अगर हम पहले वाले सीन में देखें सुरग लोग वाले युद्ध में, तो रावण जब उड़ करके ऐरावत हाथी के मुक्का मार रहा है तो उसके जस्ट नीचे एक जानवर दौड़ रहा है, वो यही वाला जानवर है वो। और छोटी सी क्लिप कुंभकर्ण की भी दिखाई गई है जिसको चलते हुए दिखाया है। और जो फाइनल शॉट है उसमें राम भगवान तीर मार रहे हैं आकाश में और एक बवंडर सा बन रहा है, तो वो तीर नहीं है, वो दिव्य अस्त्र है जो आसपास पूरे वातावरण में अग्नि फैला देता है। अभी जो हवा का बवंडर बन रहा है ना, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अरण्य कांड के सर्ग 14 में इसका वर्णन है। अब इस प्रकार से पूरा ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब पूरी डिटेल में जो भी मेरे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अगर कोई बात मैंने गलत बोली हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और जितनी भी मेरे पास जानकारी थी उन सबके हिसाब से मैंने इसमें जानकारी बता दी। बाकी डायरेक्टर ही जानते हैं मूवी में क्या क्या है। और मूवी बनाते समय एक प्रेशर रहता है दोस्तों कि सब कुछ दिखाना भी असंभव होता है क्योंकि लोग मानेंगे नहीं। बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जो किताब में तो अलग होते हैं लेकिन मूवी में अलग होते हैं, पर देखा जाए तो थोड़े एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा बदलाव किया उन पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट बताइए कि आपको कौन सा डिटेल आपको पता नहीं थी। धन्यवाद।